तास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः एतास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः श्रीसुन्दरी शिवनिततपराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्थमेव अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् यथासुरेन्द्रेन्द्रदिनेशसेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अविहन्तु चापदः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः देवी पूजिपद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे देवी पूजिपद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् उद्भवस्थितिसंहारकारणं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सुरवरसुरगुरु पूजितलिङ्गं सर्वसमुदयभवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां हास्यतां प्रयान्ति सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः यं यं चिन्तयति कामं तं प्राप्नोति निश्चितम् आज आप लोगों के मध्य में मेरा विषय है भगवान राम का जो राम नाम है, यह महामंत्र है और तारक मंत्र है और भगवान राम की महिमा अतीव गूढ़ है। इस संदर्भ में आप लोगों के समक्ष माँ की कृपा से, प्रभु श्री राम जगत जननी माँ सीता की कृपा से प्रकाश डालना चाहता हूँ। कृपया
इसे श्रवण करते हुए अपने अंदर इसे आत्मसात करें और जीवन में भगवान राम के पावनातिपावन आदर्शमय चरित्र को धारण करते हुए आत्मकल्याण के साथ विश्व कल्याण में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करते हुए विश्व में मानवता, दयालुता, सहजता, सरलता एवं सद्गुणों का विकास उत्पन्न करें और उसका पूरी सृष्टि में दिव्य प्रकाश फैलाते हुए पूरे सृष्टि को दिव्य गुणों से आलोकित करने का कार्य करें। भगवान श्री राम के गुण के बारे में भगवान श्री राम के गुणों के बारे में भगवान शिव, माँ जगतजननी, माँ जगदम्बा उमा जी को समझाते हुए कहते हैं, हे देवी, भगवान राम का गुण अति गूढ़ है और उसे जानना अति कठिन है एवं वह बिना प्रभु की कृपा, जगतजननी माँ सीता की कृपा के बिना उसे न तो जाना जा सकता है और न उसे समझा जा सकता है। लिखते हैं गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के गुणों के बारे में, उमा राम गुण गोड़ पंडित मोहिनी पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जिन हरि भजन न भगति रति। उमा राम गुण गोड़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जिन हरि भजन न भगति रति। हे उमा, भगवान श्री राम का गुण अति गूढ़ है और उसमें अवगाहन करने वाले भक्तजन और पंडित जन उसमें अवगाहन करने के बाद विरति अर्थात वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात यह संसार जो नश्वर है, इससे उनका अलगाव हो जाता है और वे प्रभु के श्री चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न होने के कारण उन्हीं का बन जाते हैं और निरंतर उसी में निमज्जन करते हैं, उनके नाम गुण राम रूप लीला धाम में। इसलिए भगवान राम के गुणों के बारे में वर्णन करना अति कठिन है। अपावहि मोह विमूढ़ जिन हरि भजन न भगति रति। और जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनके नाम के संदर्भ में, उनके नाम के संदर्भ में, नाम रूप लीला धाम के संदर्भ में, उनके गुणों के संदर्भ में अज्ञानता के कारण मोह को प्राप्त होते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार जो उनके ऊपर चढ़ जाता है और वे उसका यथार्थ बोध न होने के कारण, पापमय दृष्टि होने के कारण, सामान्य मानव के रूप में देखने के कारण वे भगवान राम से अलग हो जाते हैं और निरंतर
वे अंधकार में ही जीवन अपना बिता देते हैं और प्रभु की जो असीम अनुकंपा है उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम के गूढ़ रहस्य ओम नाम के गूढ़ अवस्था के बारे में युद्ध कांड 49 में लिखा गया है। आलोड्याखिल वेद राशि मसकृत यत्तारकं ब्रह्म तत् रामो विष्णु रहस्य मूर्तिरिति यो विज्ञाय भूतेश्वरः उपधृत्याखिल सार संग्रहमिदं संक्षेपतः प्रस्फुटं श्रीरामस्य निगूढतत्त्वमखिलं प्राह पियायै भवः। भूतनाथ भगवान शंकर ने बारंबार समस्त वेद रास का मंथन करके यह निश्चय किया कि तारक मंत्र राम विष्णु भगवान की गुप्त मूर्ति है, अर्थात जो तारक मंत्र है राम नाम, यह भगवान विष्णु की गुप्त मूर्ति है। अतः उन्होंने समस्त वेदों के सार उपनिषदों का संग्रह रूप यह भगवान राम का संपूर्ण गुप्त तत्व अपनी प्रिया श्री पार्वती जी को संक्षेप में सुनाया। प्रभु श्री राम के नाम और उनके महिमा के बारे में सामान्य जन की बात क्या कही जाए। जगत जननी माँ शिवा भी उनके इस वास्तविक गूढ़ रहस्य को न जान पाने के कारण एक समय की बात है कि भगवान श्री राम वन में माता जगत जननी माँ सीता के हरण के बाद उनके मानवीय लीला के रूप में उन्हें खोज रहे हैं और विलाप करते हुए वृक्षों से लताओं से हा सीता कहते हुए पुकार करते हैं। ऐसी घटना उस समय घटती है कि भगवान शिव माँ जगत जननी माँ शिवा के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान राम की कथा का श्रवण करने के लिए जा रहे हैं और भगवान श्री राम मार्ग में इस तरह से अवस्था को प्राप्त होकर के संसार में मानवीय लीला दिखाते हुए विलाप करते हुए घूम रहे हैं। पशु पक्षियों लताओं सबसे सीता जी के बारे में बार बार पूछते हैं। उस अवस्था को देखने के बाद सर्वांतर्यामी भगवान शिव उस वास्तविक
घटना के बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं और भगवान श्री राम को दूर ही से प्रणाम करते हैं और उस अवस्था को देख करके माँ पार्वती जी का संदेह माँ शिवा का संदेह बढ़ जाता है और वे भगवान राम की महिमा के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके ब्रह्म स्वरूप के बारे में संदेह उत्पन्न होने के कारण अज्ञानवश उनकी परीक्षा के लेने के लिए चल देती हैं और वहाँ पे भगवान श्री राम को उस अवस्था में उनकी परीक्षा में जाते समय उन्होंने माँ जगत जननी माँ सीता का रूप बनाया और प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने में पहुँचती हैं। भगवान श्री राम को भगवान शिव ने उनके साथ रहकर प्रणाम किया और वह अवस्था, विलाप की अवस्था को देख करके माता शिवा का और भी संदेह बढ़ गया। ये यदि ब्रह्म होते तो ये मानव की तरह से विलाप क्यों करते, और वास्तव में यह संदेह उन्हें बाध्य होकर के उनकी परीक्षा लेने के लिए अज्ञान के कारण बाध्य कर देता है और वे उनके समक्ष माँ सीता का रूप धारण करके पहुँचते हैं और प्रभु श्री राम उस समय जब माँ शिवा को देखते हैं तो वे प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे माते, कैलाशपति देवाधिदेव महादेव भगवान शिव कहाँ हैं इस समय? आप क्यों अकेले विचरण कर रहे हैं? ऐसी अवस्था को देखकर माँ का संदेह, भ्रम नष्ट होने की स्थिति में आ जाता है और वे तुरंत वहाँ से जाकर के भगवान शिव के सामने उस वास्तविक तत्व का बोध न कराते हुए छिपा करके उस रहस्य को कहती हैं कि मैंने, भगवान शिव जब पूछते हैं कि क्या आपने परीक्षा लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, किंतु सर्वांतर्यामी भगवान शिव भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता एवं समस्त तत्वों के दर्शन करने वाले एवं समस्त तत्वों के प्रदाता ध्यान देकर देखते हैं कि इन्होंने वास्तविकता को छिपाकर हमसे बात किया और उन्हें जान पूरी तरह से मालूम हो गया कि इन्होंने सीता जी का रूप बना करके भगवान राम की परीक्षा ली। ऐसी अवस्था में माँ का स्वरूप बनाने के कारण, माँ जगतजननी माँ सीता का स्वरूप बनाने के कारण उन्होंने उन्हें उसी रूप में देखना शुरू किया और उसी समय से उन्होंने शिवा का परित्याग कर दिया और दूसरे जन्म में फिर वे उन्हें वर्ण करते हैं। तो इस समय जब भगवान श्री राम
को भगवान शिव ने प्रणाम किया, उस समय क्या वर्णन और उनके प्रणाम के जो के बारे में जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, उसे श्रवण करें। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कही शिव नायो मात। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, पुरुष के रूप में जो प्रसिद्ध हैं भगवान श्री राम तथा प्रकाश की निधि हैं। प्रकाश ही जिनसे उत्पन्न हुआ है, प्रकट परावरनाथ, और सर्वांतर्यामी हैं, और जिनका आदि और अंत कुछ भी नहीं है, और जो सबके स्वामी हैं। ऐसी जो रघुकुल शिरोमणि जो भगवान श्री राम हैं, वे मेरे स्वामी हैं। इस तरह से कह करके भगवान शिव ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कही शिव नायो मात। उसमें भगवान शिव माँ जगतजननी शिवा के साथ ऋषि अगस्त के आश्रम में पहुँचते हैं और कथा का श्रवण करके पुनः कैलाश पे चले जाते हैं। इसके संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री तुलसीदास जी के उद्गार उक्त संदर्भ में। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गयो कुंभ ऋषि पाही। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गयो कुंभ ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूछ पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग सती जग जननी भवानी, पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जाने। माँ पार्वती सहित भगवान जगतजननी माँ शिवा के साथ भगवान शिव की महर्षि अगस्त जी ने पूरी तरह से पूजन किया और उन्हें पूर्ण रूप से सम्मान प्रदान किया, और कथा का श्रवण भगवान शिव ने माँ शिवा के साथ किया, किंतु उनका संशय बना ही रहा, और उस संशय का निवारण कब हुआ, इसके संदर्भ में अगले प्रस्तुतिकरण में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मोक्षदाता राम नाम के बारे में आप श्रवण करें, क्या है, गुण है क्या उनके। मोक्षदाता राम नाम मंत्रराज है, अर्थात महामंत्र है, मंत्रों का राजा है, कल्पतरु है, यानी समस्त
वांछित फलों को देने वाला है एवं तारक मंत्र है। सभी जीवों का उद्धार करने वाला तारक मंत्र भगवान श्री राम का राम नाम है। इसी हेतु भगवान श्री राम के इस नाम का, इस महामंत्र का काशी में मरने वालों को भगवान शिव मंत्र कान में प्रदान करते हैं और सभी जीवों का मोक्ष वहाँ इस महामंत्र राम नाम की मंत्र दीक्षा से हो जाता है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। ईशो हम सर्वजगतां विष्णु नाम ही जाप कर, सत्यम सत्यम वदामि हम हरिन्यान्या गतिर्निराम। भगवान शिव जगत जननी माँ से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं संसार का, पूरी सृष्टि का, समस्त जगत का मैं ईश्वर हूँ। विष्णु नाम ही जाप कर, मैं विष्णु के नाम का जापक हूँ। निरंतर मैं भगवान विष्णु का नाम जप करता हूँ। सत्यम सत्यम वदामि हम हरिर्नान्या गतिर्निराम। मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। हरि के नाम के अन्यत्र कहीं भी जीवों की गति नहीं प्राप्त होती है, अर्थात जीवों को का जो वास्तविक मोक्ष जो उनकी गति है वह बिना हरि के नाम उच्चारण से नहीं प्राप्त होता है। पतितः संस्कृतश्चार्थ श्रुत्वा वा विवशो ब्रवन्, हरे नमः तुच्यमुच्यते सर्वपातकात्। पतितः गिरते समय, अस्खलितः लुढ़कते समय, आर्त भाव में, कष्ट में अवस्था में, श्रुत्वा वा विवशो ब्रवन्, छींकते समय या विवश होकर के भी यदि कोई ऊंचे स्वर में हरे नमः इस तरह से उच्चारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान शिव माँ शिवा को समझाते हुए कहते हैं। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम, करो नास्ति नास्ति गतिरन्यथा। हरिनाम 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 ही इस संसार में, इस कलयुग में सभी जीवों का उद्धार करता है और इसके अतिरिक्त, प्रभु के नाम के अतिरिक्त, नाम जाप के अतिरिक्त, नाम लेने के अतिरिक्त जीवों के लिए इस कलयुग में कोई भी गति प्रदाता नहीं है। अवध नगरिया राम